हाँ, सो इट इज़ अ लास्ट एंड एक्स्ट्रा लेक्चर। ये ना कुछ अलग सा कंसेप्ट है। आपको पता है कि रिएक्शंस होती है, ये ना इक्विलिब्रियम में फिर से एक बार आएगा। मतलब वैसे तुम्हारा इक्विलिब्रियम तो सर ने पढ़ाया है, बट तुम्हें समझा नहीं, इसलिए मैं डबल पढ़ाऊँगा कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बराबर है। ये अपन ने सॉल्यूशन के टाइम पे भी देखा था, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। क्लियर? सो जब रिएक्टेंट, एक रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होना, कन्वर्ट। तो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का ना एक प्रमाण होता है। तो वो रिएक्शन कैसे है कि रिएक्शन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एट अ पर्टिकुलर स्टेज कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है टू कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिखता है कितने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, ये निकालना मतलब बोलते हैं उसे रिएक्शन का प्रमाण निकालना, कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट का क्या प्रमाण है, क्या रेशो है, बराबर है। कंपेरेटिवली दोनों एक दूसरे के कितने हैं कि पर यूनिट रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट कितना दिखेगा, मतलब एक रिएक्टेंट के लिए, हर एक रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट कितना दिखेगा। तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर करे तो तुम्हें मिल जाएगा कि पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट कितना दिखेगा, मतलब इसका एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये कितना दिखेगा। तो ये निकालना मतलब उस रिएक्शन का प्रमाण बताना कि भाई हर एक रिएक्टेंट के लिए कितना प्रोडक्ट लेगा, उसे कहते हैं उस रिएक्शन का कोशंट्स बताना, दैट इज अ रेशो। कोशंट्स माने रेशो। ये क्यों निकाला जाता है, क्योंकि वो हमें प्रमाण सिखाता कि मेरी रिएक्शन कितनी एक्टिव है, तो वह हर एक रिएक्टेंट के लिए इतना प्रोडक्ट देती है। मतलब दो रिएक्शन है, एक का रिएक्शन कोशंट है 0.5, मतलब एक के लिए, मतलब तुमने अगर एक मोल लिए तो प्रोडक्ट उसी टाइम आधा मोल क्रिएट हो जाता। एक रिएक्शन है उसमें रिएक्शन कोशंट है 0.7, मतलब अगर आपने एक मोल कॉन्सेंट्रेशन लिए तो आपको 0.7 प्रोडक्ट दिखता। एक रिएक्शन है जिसमें एक मोल प्रोडक्ट लिया, बराबर है, तो आपको 0.8 इतना कोशंट, मतलब 0.8 प्रोडक्ट दिखता। तो आपकी कौन सी फास्ट रिएक्शन है, ये वो हर एक मोल के लिए, हर एक मोल के लिए 0.8 इतना प्रोडक्ट दिखा रही। सो एट एनी स्टेज रिएक्शन का क्या प्रमाण है, ये जानने के लिए उस स्टेज पे रिएक्शन का इसका रेशो चेक किया जाता है कि भाई इस कंडीशन में हर एक मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर? तो रिएक्शन कैसे 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 जा रही है, बराबर है, कंफर्म। इसे बोलते हैं क्या निकालना, रिएक्शन कोशंट। अगर रिएक्शन सॉल्यूशन टाइप में है तो कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता। गैसियस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन, गैसियस में हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू N/V, दैट इज अ CRT। R and T इज कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वहाँ पे आप प्रेशर का भी रेशियो ले सकते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। हाँ या ना, हाँ या ना। तो इट इज़ कॉल्ड अ कोशंट, इट इज़ कॉल्ड अ कोशंट। अगर आपने कोशंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकाला तो उसे हम QC कहते थे, और अगर हमने कोशंट प्रोडक्ट मतलब प्रेशर के टर्म में निकाला तो हम इसे QP कहते थे। ये मैंने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइम पे पढ़ाया था। क्लियर है? ये मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज भी करवा दिया, इतना समझा है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई रिएक्शन फॉर्म कर लेती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल नहीं, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट काय में आता, रिएक्टेंट में, बराबर है। तो ये वाली जो प्रोसेस चालू होती वो कौन से अमाउंट पे जाके चालू होती, इसका प्रमाण निकाला जाता। मतलब जब प्रोडक्ट के 50 मोल हो जाएंगे और रिएक्टेंट के 100 बच जाएंगे, तो इस स्टेज के बाद अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता तो एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आता, मतलब ये 99 बचते, ये 51 होते, ये फिर से 51 के 50 होते और इसे 100 कर देते। तो मुझे ऐसा दिखा कि जब रिएक्शन का कोशंट 50/100 था,
तब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करती, मतलब 0.5 को, बराबर है। मतलब हर एक मोल को अगर रिएक्शन 0.5 प्रोडक्ट बनाए तो उसके बाद उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ पे क्या अचीव हो जाता, इक्विलिब्रियम। तो जो क्वोशंट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे मिलता है, इक्विलिब्रियम मतलब समझता ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय Kp और simply of K. So K is what? It is also a ratio of concentration of product upon concentration of reactant, or pressure of a product upon pressure of a reactant, बराबर। बट कब, जब रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम, बराबर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकाला तो इट इज कॉल्ड Kc, एंड प्रोडक्ट के टर्म में निकाला तो इट इज कॉल्ड Kp, दैट इज क्लियर। क्लियर है क्या, इतना समझा है, ये दोनों समझे क्या, Kc एंड Kp दोनों समझे, पक्का। क्लियर है, हाँ। तो समझो एक थर्मोडायनामिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में, सही है। रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया, रिएक्शन ने अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, तो दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि उसका टेम्परेचर बन गया कांस्टेंट, बराबर। अब उसका टेम्परेचर बन गया कांस्टेंट, तो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सिस्टम वर्क करेगी जो मैक्सिमम वर्क होगा, है ना। तो एक सिस्टम के पास मैक्सिमम कितना वर्क कर सकती है एट अ इक्विलिब्रियम, तो मेरे अकॉर्डिंग वो वर्क कर सी W मैक्स, बराबर, इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ln log V2 by V1, that is also equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2, ऐसा भी लिख सकता। P1 is a initial pressure, that is the pressure of a reactant, and P2 is a final pressure, that is the pressure of a product। ये माइनस अगर मैं इसे दे दूँ तो इट बिकम 2.303 nRT log P2 by P1, सही है। इट इज अ मैक्सिमम वर्क। अगर ये वर्क मैं 1 मोल के लिए निकालूं, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए निकालूं, सो दिस वर्क बिकम अ स्टैंडर्ड वर्क, and at 25 डिग्री सेल्सियस अगर लूँ तो इट इज़ अ 2.303, देन इट इज़ अ RT, 1 मोल की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज अ P2 by P1, 1 मोल की होगी ना वो, अरे हाँ या ना। सो इट इज अ स्टैंडर्ड वर्क डन, एंड दिस वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ये मैक्सिमम वर्क डन है। हमने बोला ना थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है कि नहीं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है, बराबर है। इक्विलिब्रियम में मतलब जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आएगा, तो वो टाइम पे जो प्रेशर का रेशियो होगा उसे तुम क्या कहोगे,
दिस इज अ रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम, तो इसे डिनोट करोगे तुम के से, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो इसे डिनोट करोगे तुम के पी से, है कि नहीं। सो दिस इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, सो इट इज ऑल्सो नोन एज 3.3 RT log a Kp. Yes or no? It is the work done at standard condition. कौन से कंडीशन पे? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना वर्क कर सकता है एट इक्विलिब्रियम? सो इट इज अ 2.303 हाँ, RT log ऑफ Kp बराबर है। बट जितना अपन वर्क कर सकते उसे तो अपन अपनी गिब्स एनर्जी कहते, है कि नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, व्हाट इज द गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज 2.303 RT log ऑफ Kp, और K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुम यहाँ पे Kp Kc दोनों ले सकते, बराबर है। सो इट इज, अगर तुम इसे ln के फॉर्म में लिखो तो इट इज RT ln के, इट इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, बराबर है, बराबर है। तो ये तो हो गई जब रिएक्शन कहाँ है, इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम है। काय पे है? थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे है कि नहीं, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो वो वर्क करेगी कब तक? जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं आए, मतलब उसके पास ज़्यादा गिब्स एनर्जी होगी। कब? जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो मैं बोला डेल्टा जी इज अ व्हाट? गिब्स एनर्जी व्हेन सिस्टम इज नॉट इन अ इक्विलिब्रियम। सो मैं क्या कहूँगा, डेल्टा जी ये क्या होगा? ये होगा तब का वर्क जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, बराबर है। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी तो वो एक्स्ट्रा वर्क करेगी, कितना? जब तक वो इक्विलिब्रियम पे ना आए, हाँ या ना। तो वो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कितना वर्क करती? W, बराबर है। तो W ये वैल्यू कितनी होगी? ये होगी डेल्टा जी, एंड डेल्टा जी नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि डेल्टा जी वो गिब्स एनर्जी है जब सिस्टम कहाँ रहती? इक्विलिब्रियम पे। एंड डेल्टा जी नॉट वो वैल्यू है। डेल्टा जी कौन सी वैल्यू है? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी तब तक वो वर्क करेगी, है कि नहीं। तो इतना डिफरेंस का सिस्टम क्या कर सकती है? वर्क। बाद में वो वर्क तो कर सकती है कि नहीं, बट इक्विलिब्रियम पे आने के बाद सिस्टम वर्क करेगी क्या? नहीं। तो एक्चुअल वर्क डन कितना बन जाएगा? मतलब एक्चुअल यूज ऑफ गिव्स एनर्जी सिर्फ कहाँ तक कर सकेगा कोई भी सिस्टम? जब तक उसकी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी नहीं रीच होती। तो वो कितना रहेगा? दैट इज डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नॉट, बराबर। तो मैं क्या कहूँगा कि डेल्टा जी विल बी व्हाट? डेल्टा जी नॉट प्लस W। एंड W ये कौन सा वर्क है? ये इक्विलिब्रियम का वर्क है क्या? नहीं, ये जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी तब का वर्क होगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज माइनस 2.303 RT log V2 बाई V1 की जगह मैं P1 बाई P2 लिख सकता, माइनस दे दूंगा तो इट इज 2.303 RT log वॉट? P2 बाई P1। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मैं उसे K नहीं कहूँगा, मैं उसे क्या कहूँगा? 2.303 RT log ऑफ Q, दैट इज अ रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये वो वर्क हो गया जब रिएक्शन कहाँ नहीं है? इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है क्या? सो इसको ही मैं ln के फॉर्म में क्या लिख सकता? RT इंटू वॉट? ln QP।
तो मैं क्या कहूँगा, मेरा डेल्टा जी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी। सही है, सही। अरे हाँ आया ना। और समझो, समझो इसका मीनिंग क्या है, आप समझो कि ये फॉर्मूला बना कि समझो तुम्हारी सिस्टम क्या है, कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर तुम्हारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हारे सिस्टम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा वर्क करने की एबिलिटी है क्या, मतलब एक्स्ट्रा गिव्स एनर्जी है क्या, नहीं। मतलब तुम्हारा डेल्टा जी कितना है, 0 है कि नहीं। मतलब तुम्हारी गिव्स एनर्जी एक्स्ट्रा की कितनी है, 0। तो ये बन जाएगा 0। तुम्हारे पास सिर्फ कौन सी गिव्स एनर्जी है, स्टैंडर्ड, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, दैट इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन एट इक्विलिब्रियम। क्यूपी को तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, के। सो ये आंसर क्या बनेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू वॉट, माइनस आर टी इंटू एल एन के। सही है, सही। दो मिनट। गिब्स एनर्जी। अब ये नेगेटिव साइन वगैरह का खेल क्या है, तो अपन जो वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं वो विथ रेफरेंस ऑफ सराउंडिंग कंसिडर कर रहे हैं, बट गिब्स एनर्जी सिस्टम की होती है। तो यहाँ पे वर्क डन किसका चाहिए, सिस्टम का। तो अपन इसे एक बार रीअरेंज कर लेते, देखो कैसे। हाँ देखो कैसे, कि समझो सबसे पहले कि एक सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो क्यूपी को तुम क्या कहोगे, केपी कहोगे, इज वॉट, P2 बाय P1। कन्फर्म। अब वर्क डन बाय सिस्टम कितना आएगा, अगेंस्ट सराउंडिंग नहीं, तो वो आएगा 2.303 NRT लॉग V2 बाय V1, दैट इज P1 बाय P2। तो अगर आप इसे क्या करोगे उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 NRT लॉग P2 बाय P1। ये वो हो गया वर्क डन बाय सिस्टम। तो स्टैंडर्ड वर्क डन बाय सिस्टम कितना आएगा, माइनस 2.303 RT लॉग और KP एट इक्विलिब्रियम। ये हो गया स्टैंडर्ड वर्क डन बाय सिस्टम। सो इट इज अ स्टैंडर्ड वर्क डन, इतना कर सकते हैं, मतलब इट इज अ गिव्स एनर्जी 2.303 RT लॉग ऑफ KP बराबर है, या इट इज ऑल्सो इक्वल टू RT ln KP। कंफर्म, ये समझा, दैट इज अ माइनस। ये होगी गिब्स एनर्जी किसकी, स्टैंडर्ड सिस्टम की। अब समझो सिस्टम के पास, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो वो जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी तब तक वो सराउंडिंग पे वर्क करेगी, कौन, सिस्टम। तो सराउंडिंग पे वर्क कितना कर सकती है, तो इज अ माइनस 2.303 NRT लॉग V2 बाय V1, दैट इज P1 बाय P2। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो सराउंडिंग पे कितना वर्क करेगी इसलिए। तो 2.303 NRT log P2 by P1. If reaction is not in equilibrium, then this ratio is QP. So it is a 2.303 NRT log QP for a 1 mole. एक मोल कितना वर्क करेगा, सो इट इज वॉट 2.303 RT लॉग ऑफ QP इतना वर्क करेगा, कितना, एक मोल। अब इतना वर्क वो सराउंडिंग पे कर सकता है, कब, जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मतलब इतनी एनर्जी वो है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब इतनी उसकी गिब्स एनर्जी
वर्क में कन्वर्ट होगी, दैट इज द चेंज इन गिब्स एनर्जी। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये वर्क वो कब तक करेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, बराबर है। तो ये वर्क वो रहेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, गिब्स एनर्जी एट नॉन इक्विलिब्रियम एंड गिब्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। ये दो एनर्जी के बीच में जितना क्या होगा डिफरेंस, उतना वर्क करेगी कौन, सिस्टम, किस पे, सराउंडिंग पे। तो मैं ऐसा बोल सकता कि गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग, कि उसे इक्विलिब्रियम पे आने के लिए जितना एक्स्ट्रा वर्क सराउंडिंग पे करना पड़ेगा, इतनी उसके पास टोटल एनर्जी थी, बराबर है। तो वो सराउंडिंग पे जितना वर्क करेगा अप टू द इक्विलिब्रियम प्लस एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज द टोटल गिब्स एनर्जी। क्लियर, क्लियर, ये बन गया फॉर्मूला। सो मैं ऐसा बोल सकता डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू एल एन क्यू पी। समझो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, तो अब अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो अब सिस्टम कोई भी वर्क नहीं करेगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। तो व्हाट इज द डेल्टा जी, जीरो। इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी जीरो होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, इसे कहना पड़ेगा के पी और के। क्लियर। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस आर टी इंटू एल एन के, व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगी, बस उसके पास कौन सी गिब्स एनर्जी होगी, स्टैंडर्ड, वो इतनी होगी। पर मोल के पास जितनी होनी चाहिए उतनी ही गिब्स एनर्जी होगी, बराबर। वो कोई वर्क नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कंफर्म। तो ये एक कंसेप्ट होता है कि बस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा है उतने का वो वर्क करेगा अप टू द इक्विलिब्रियम। क्लियर, क्लियर। तो जो सराउंडिंग पे वर्क होता है वो उतना ही होता है जब तक एक सिस्टम, केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं आती। क्लियर, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले भी तुम्हें ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू एल एन क्यू, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी इंटू एल एन के पी और के, अगर प्रेशर के टर्म में दिया है तो के पी, इट इज़ अ क्यू पी। नॉर्मली प्रेशर के टर्म में ही दिया जाता है, थर्मोडायनामिक्स इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ रिएक्शन में यूज होता है, इसलिए कंफर्म। एट इक्विलिब्रियम अगर है तो वो वर्क नहीं करेगी, इसलिए उसका डेल्टा जी जीरो आएगा। कब, एट इक्विलिब्रियम। नॉर्मल हीट के टर्म में का फॉर्मूला क्या है गिब्स एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, इट इज ए इंट्रोपी फॉर्मूला। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, सो इट इज डेल्टा एच minus t into delta s, so t into delta s will be a delta h, तो t is equal to delta h divided by delta s। तो बहुत बार तुम्हें ऐसा पूछते हैं कि what is the temperature at equilibrium, तो अगर तुम्हें उस रिएक्शन का तुम्हें क्या पूछा जाए कि एक टेम्परेचर दिया जाए, बट फिर भी पूछे कि ये तो वो टेम्परेचर है जहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं थी, तो वो टेम्परेचर बता जहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, तो तू बोलेगा टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये तुम डायरेक्ट निकाल सकते, ये समझा, ये समझा है पक्का। सो ये सारे एंट्रेंस में हम खींच के लगने वाले फॉर्मूले हैं, तो तुम्हें एकदम डायरेक्ट डेल्टा टी पूछ सकते, सॉरी टी पूछ सकते, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तुम बोले ये कैसे निकाल, तो ये इतना इजीली निकलेगा। क्लियर। तुम्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस ये पूछेगा, तो तुम गिब्स एनर्जी निकाल के देखो,
या तुम्हें हाई टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, लो टेम्परेचर पे एंडो, लो टेम्परेचर पे एक्सो, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। डेल्टा एस, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। कंफर्म है मेरी बात? या ये टेम्परेचर पे तुम्हें एक टेम्परेचर देगी, उस पर तुम्हें कुछ पूछेगी, तो ऐसे सारे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे अपना थर्मो रिलेशन हुआ ख़त्म। अब इसके बच्चे न्यूमेरिकल्स जो मैं तुम्हें एक साथ पढ़ा दूंगा पूरे के पूरे कल या परसों। क्लियर है? सो यहाँ पे चैप्टर हुआ पूरी तरीके से ख़त्म। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव साइन का एक बार फिर से देखना लास्ट में। क्लियर है? क्लियर?